हेलो माय स्ट्रे सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ना मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ। वो आप में से किसी का स्टोरी है। ये मुझे सपना आया। मैं पता नहीं ये मैं सपना कहूँगी या क्या कहूँगी। ये बचपन से मेरे साथ होता आया है। ये टैरो रीडिंग जो है, ये मैंने बहुत बाद में सीखा। ये तो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकती हूँ। पर ये जो चीज़ें हैं, साइकिक पावर शायद इसको बोलते हैं। ठीक से मुझे पता भी नहीं क्या बोलते हैं इसको। जब से मैंने होश संभाला, तब से ये मेरे साथ होता आया है। मैं पहले बता दूँ इस चीज़ को, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या चीज़ है। तो मेरे घर वाले मुझसे डरते थे, मेरे इस ड्रीम से डरते थे। मैं तो खुद भी डर जाती थी कि क्या हो रहा है। मतलब मैं जो देखती थी और शेयर करती थी उन लोगों से, वो कुछ दिन के कुछ हफ्तों के अंदर सच हो जाता था। ये बार बार होता गया। फिर बाद में वो जो लोग थे मेरे घर वाले, वो सुनना बंद कर दिए। मैं उनको बोलते थे कि अच्छी चीज़ देखा मैंने, खराब नहीं देखा। फिर भी वो सुनने को राज़ी नहीं होते थे, डर के मारे। तो फिर भी वो चीज़ होते थे, वो सुनते या ना सुनते वो होता था, ये मुझे पता था। ये चीज़ है जो मैंने देखा। एक सपना, थोड़ी थोड़ी जगते हुए, थोड़े थोड़े सोते हुए जो सपना आता है। अब ये किसके बारे में है मुझे नहीं पता है, मैं बोल रही हूँ। अगर मेरे घर वालों की तरह आप भी डर जाओ या फिर ना सुनना चाहो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, पर ये अच्छी वाली है। आप सुन भी सकते हो। तो जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि मैंने किसके लिए सपना देखा या किसका सपना देखा। ठीक है। कहानी कुछ इस तरह है कि कोई है, आप में से ही कोई है, जिनके लाइफ में इस वक्त कोई दुविधा है। ठीक है। दुविधा इन द सेंस, ये देखो, ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, ये करियर के इशू भी हो सकते हैं। पर चीज़ ऐसे है कि आपके ज़िंदगी में इस वक्त प्रेजेंट में जो चीज़ है, वो आपसे, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उस चीज़ को आप प्यार करते हो। जैसे कि कोई काम ले लो, जो काम आप अभी कर रहे हो, वो उसमें आप जी जान लगा रहे हो, क्योंकि आप उस काम से प्यार करते हो। वो आप वो करना चाहते थे हमेशा से आप। पर वो चीज़ से आपको जो रिजल्ट मिलना था या जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो नहीं मिल रहा है। या फिर ये अगर लव लाइफ के लिए मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो, कि ज़िंदगी में इस वक्त जो भी पर्सन है या जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हो, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप चाहते थे कि इनसे मैं ज़िंदगी भर इनके साथ रहूं, पर इस बंदे से वो एनर्जी आपके लिए फ्लो नहीं हो रही है। आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप शायद चाहते थे अपने लिए, या उम्मीद की थी कि आप जो दे रहे हो उनको, वो चीज़ वो लौटा नहीं रहे हैं। ठीक है। अब ये किसी किसी के लिए, मतलब हो सकता है ये काम की हिसाब से हो, या फिर हो सकता है ये लव लाइफ के हिसाब से हो। तो जिस तरह जा रहा है आप वैसे मैसेज ले लो। मैं इतना ज़्यादा तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती उस ड्रीम को, पर ऐसे था कि जो भी चीज़ है, उस चीज़ से आप बिल्कुल खुश नहीं, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं हो। प्रेजेंट जो चीज़ है, पर ये आपसे, आपका बहुत प्यारा चीज़ है। मतलब ये काम भी है या इंसान है, वो आपसे, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। जैसे कि कोई काम आप कर रहे हो, उस काम को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। आपने सोचा था कि यही काम मुझे करना है, यही चीज़ मुझे करना है, यही पे जॉब करना है, या फिर इस चीज़ से ही बिजनेस करना है, बट उस चीज़ से वो एनर्जी या वो मनी आप रिसीव नहीं कर रहे हो। उस इंसान से आप वो लव, वो केयर रिसीव नहीं कर रहे हो जो शायद आपने सोचा था, जो शायद
आपका ड्रीम था वो सेटिस्फैक्शन लेवल मैच नहीं कर रहा है आप जो सोचे हुए थे उससे। अब एक बात है, यहाँ पे एक नया चीज है, नई चीज जिसके जो आप सोच रहे हो, दिमाग में कुछ है, मतलब एक आइडिया, ठीक है। हो सकता है एक आइडिया, जैसे कि करियर में मैंने ले लिया कि एक आइडिया आपके दिमाग में है, घूम रहा है कि ये किया जाए तो कैसा होगा, या फिर एक लव ऑप्शन भी ये हो सकता है कि हम इसके साथ कनेक्ट हो तो कैसा होगा। मतलब आप समझ रहे हो, जो प्रेजेंट चीज है वो आप उससे आप कनेक्टेड हो बहुत ज्यादा, पर वो चीज आपको सर्व नहीं कर रहा है। और एक नई चीज है जिसके मतलब आप उस तरफ जाना चाहते हो, सेटिस्फैक्शन के लिए उस तरफ जाना चाहते हो ताकि आपको कुछ मतलब रिटर्न में कुछ मिले। पर यहाँ पे आप दुविधा में हो कि मतलब क्या किया जाए। ये जो नया रास्ता, ये नई जो आइडिया आपने डाला है अपने ज़िंदगी में, ये इसमें जाया जाए, इस रास्ते पे जाया जाए, या फिर जो इस वक्त है इसी से हम इसी में कोशिश करें या फिर इसी में टिक जाए। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि ये जो नई रास्ता आपके सामने है ना, ये चाहे कोई करियर ऑप्शन हो या फिर कोई पर्सन हो, इन तक जाने का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके सामने, ठीक है। मतलब अगर मैं करियर ऑप्शन ये ले लूँ तो इस वाले करियर में जाने के लिए शायद आपको इन्वेस्ट करना पड़े, जो शायद फिनेंशियल, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, फिनेंशियल कुछ इन्वेस्ट करना पड़े, वो आपके पास इस वक्त नहीं है। या फिर ये कोई लव ऑप्शन अगर है तो आप इनसे या अब जा सकते हो, पर आपको शायद यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारे अटैक या फिर बाधाएं जो है उसको पार करना पड़ेगा आपको। मतलब एक खूब बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है वो पथ, वो रास्ता। इसीलिए आप सोच रहे हो कि इतना जो मैं इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाह रही हूँ क्या सही होगा, क्या ये चीज़ें भी मुझे वो चीज़ें रिटर्न कर पाएगी जो मैं इसके लिए इन्वेस्ट कर मतलब करने की सोच रही हूँ। तो ये एक दुविधा सा मुझे एक दिखा, मतलब ये कुछ और इशू मुझे दिखाया गया सपने में, पर जो मैं समझी अपने सपने से वो यही है कि आप किसी दो चीज़ में ना उलझे हुए हो। एक आसान सा है, एक बहुत डिफ़िकल्ट है, पर आपको लग रहा है इस वक्त कि इस डिफ़िकल्ट जो चीज़ है ये आपको सर्व कर जाएगी। मतलब जो चीज़, जो एनर्जी आप दोगे रिटर्न वो करेगी, पर ये रास्ता भी कठिन है। और ये जो आइडिया है मतलब ये करेगी ही करेगी, इतना गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते ना। तो ये भी आपको लग रहा है कि इतना इन्वेस्ट करना ठीक होगा। अगर करियर ऑप्शन है तो आप ये सोच रहे हो कि इतना फिनेंशियल सिचुएशन तो ऐसा है, अब इसके ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करें तो क्या वो लौट के आएगी हमारे पास बाद में, ये भी सोच है। और लव लाइफ के इशू में भी आप ये सोच रहे हैं कि अगर इतना कठिन है पथ तो क्या मुझे इस पथ को लेना चाहिए। ये इशू अगर आपके लाइफ में है तो अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ, देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, क्या हाँ है क्या ना है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। मैं पहले जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो है सोल हेल्पर ऑरेकल। इससे हम एक थोड़ा सा देख लेंगे, फिर हम टैरो में जाएंगे, ठीक है। ये सिचुएशन में क्या किया जाए, चलिए देख लेते हैं।
आज के लिए यूनिवर्स की तरफ से अगर ऐसा सिचुएशन हो रखा है ज़िंदगी में, तो आज के लिए कोई मैसेज होगा यूनिवर्स की तरफ से। चलिए वही देख लेते हैं, आपके सामने ही काट लूँगी। देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है हम लोगों के लिए। ओके ओके, यही लूँगी। यहाँ पे बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, फॉलो द पथ ऑफ योर सोल, डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत कार्ड है, आप देख सकते हो, अगर चाहो तो पढ़ भी लो। सो आपको शायद आपका आंसर मिला है। फॉलो द पथ ऑफ योर सोल, अपने जो आत्मा का पथ है, जो काम या जो चीज़ आपके साथ, आपके सोल के साथ कनेक्ट करता है, वो चाहे कोई करियर ऑप्शन हो, वो चाहे कोई लव ऑप्शन हो, जो आपके सोल को टच करके जाता है, उस चीज़ को किसी के लिए मत छोड़ो। डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता अगर वो चीज़ आपके सोल से मैच करता हो, तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, उस काम को करना ही पड़ेगा, या उस पर्सन के साथ अटैच होने के लिए आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। ओके, यहाँ एक बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, यहाँ पे बोल रहे हैं द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू। सो जो आपके लव है, जो आपके आत्मा के साथ कनेक्ट करता है, वो आपको ढूंढ ही लेंगे, ये भी मैसेज है। तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एक्चुअली आप जो सोच रहे हो कि डिफ़िकल्ट है या जाऊँ कि ना जाऊँ, आपसे अगर वो सोलली कनेक्टेड है ना, सो कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई फिनेंशियल इशू, कोई समाज का इशू, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। चलिए टैरो से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमें मैसेज मिल चुका है कि हमें क्या करना है, और इतना इजीली जवाब दे दिया यूनिवर्स ने, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। सो देखो, अगर ना हुआ ये नई चीज़, तो आप ये जानना कि जो आप कर रहे हो इसी से आपका सोल कनेक्शन है, तो इसीलिए नहीं हुआ। और अगर ये नई चीज़ से आपका सोल कनेक्शन है, तो ये होता, मतलब कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ओके, चलिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जो ये चीज़ जो है, जो आप करने वाले हो, मैं ये बताऊं कि ये आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आप इसको मन से, ध्यान से करते हो, आप इस चीज़ से प्यार करते हो, ठीक है, आप इनके साथ जुड़े हुए हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एक काम हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये चीज़ ना आपके पास यूं चली आएगी, मतलब बहुत इजीली। आप अगर इस वक्त सोच रहे हो ना कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ना होगा, कैसे करूँगी, ये सारी बाधाएं कैसे पार करूँगी, ये सारी इश्यूज जो है ये सॉल्व कैसे करूँगी, तो बस सोचो, आप ना फुल सरेंडर हो जाओ यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज आपको मिल चुका है ना। सो आप फुल सरेंडर हो जाओ। आपको अगर ये चीज़ करना है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपसे अगर सोलली कनेक्ट है वो चीज़, तो आप इजीली ना वो रास्ता आगे से क्लियर होता जाएगा, आप पहुंच जाओगे। जैसे कि स्मूथली, नाइट ऑफ कप्स बहुत स्मूथली चलता है, इसके मतलब कोई बाधा नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं है, कोई इम्पल्सिवनेस नहीं है, बहुत स्मूथली ये आगे बढ़ता है। सो आप वैसे ही, और एक चीज़ यहाँ पे है, हर्मिट का कार्ड है। आप ना ये चीज़ें जो भी करना चाहते हो, जो भी चीज़ें प्लान कर रहे हो, ये सबके साथ शेयर मत करो। ये यूनिवर्स का मैसेज है एक आपके लिए। तो थोड़ा सा उसके साथ हाई प्रीस्टेस का तो थोड़ा सा सीक्रेसी बनता है। आप अगर कुछ सीख रहे हो, क्या प्लान है फिर फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये सारी बातें ना अपने तक रखो, ठीक है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज, शायद आपको थोड़ा सा हेल्प हो गया। अगर आप रेजोनेट कर, मतलब इससे कनेक्ट कर पाए हो, तो ज़रूर कमेंट में आके बताना, मुझे भी जानना है कि मैंने किसके लिए सपना देखा और किसके लिए बताया। सो सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।